महेंद्र सिंह धोनी आके एक बात कह देता, साहब देख रहे हैं शक्ति। इंसान बिना मतलब के सांस भी नहीं लेता कि ये सब ड्रामेबाजी है, रिश्ता प्रेम सब ड्रामेबाजी है। कपड़ा उतार के रील बना रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। कुत्ता पूंछ पकड़े, कोई देख ही नहीं रहा। पैसे वालों के दोस्त हैं, ये पैसे के चक्कर में है। सारा विषाद सब खत्म। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट कह दे कि 2024 से जो लोग आईएएस बनेंगे उनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, ना कोई सुविधा दी जाएगी, घर व्यवस्था सब उनको खुद से करना पड़ेगा, सिर्फ राष्ट्रवाद पर नौकरी करेंगे, वो राष्ट्र के लिए सेवा करेंगे, कल से सब तैयारी बंद। बोले भाड़ में जाए राष्ट्र, सेवा करने के लिए थोड़ी आए हैं। इंसान बिना मतलब के सांस भी नहीं लेता। इसीलिए तो जितने लोग अज्ञानता में जीते हैं, नासमझी में जीते हैं। अगर नौकर काला है तो लोग उसको कलूटा कहते हैं, और मंत्री काला है तो कहते हैं भगवान कृष्ण जैसा है। यही दुनिया है। इसको मैं कहता हूं के लॉ, कलूटा कृष्ण लॉ। इसको मैं कहता हूं के लॉ। जैसे न्यूटन का लॉ है, ऐसे के लॉ है, कलूटा कृष्ण लॉ। अगर नौकर काला तो कलूटा, और अगर मंत्री काला तो कृष्ण। इसको मैं कहता हूं के लॉ। घड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं। 1 लाख की, 1 लाख का जूता आज इसीलिए तो लोग परेशान हैं। लाखों रुपए कपड़ा, जेवर, घड़ी, शैम्पू, तेल लगाए, कोई देख ही नहीं रहा। कपड़ा उतार के रील बना रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। कुत्ता पूंछ पकड़े, कोई देख ही नहीं रहा। महेंद्र सिंह धोनी आके एक बात कह देता, साहब देख रहे हैं शक्ति। कोई नंगा हुआ जा रहा है, कोई गाली दे रहा है। तुमको भी लोग कलूटा बोलते थे पहले। नहीं, मैं तो किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं तो एक नियम बता रहा हूं, के लॉ। इसको मैं के लॉ कहता हूं, कलूटा कृष्ण लॉ। तो सब कुछ छोड़कर, इस नियम को जो मानता है वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ शक्ति पाने का प्रयास करता है, बस। अगर तुम सबके फायदे के हो तो सब तुम्हें पूछेंगे। अगर तुम किसी के फायदे के नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब लोग क्या करते हैं, अब अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब लोग मोदी जी को लिख रहे हैं, मोदी का परिवार प्रधानमंत्री है, सब मोदी का परिवार, सब मोदी का परिवार। बहुत लोगों ने अपने ही मां बाप को ले आकर अनाथालय में रख दिया है, वृद्धाश्रम में रख दिया है। लेकिन अब मोदी जी पद पे बैठे हैं ना, सबके फायदे के हैं। वो जो वृद्धाश्रम में लोग हैं, उनका भी तो कोई परिवार होगा, नहीं होगा? अब वो किसी फायदे के नहीं रहे। जब भी तुम्हारा मन भटके, मैं और अपनों के खेल में, ये सिद्धांत मैं बता चुका हूं, जब भी तुम्हारा मन मैं और अपने के खेल में भटके, किसी वृद्धाश्रम चले जाना, सारा डाउट खत्म हो जाएगा, सारा संशय, सारा विषाद सब खत्म। एक से एक कहानियां सुनने को मिलेंगी। भैया हमारा 2 फ्लैट था, मकान था, 20 बीघा जमीन थी, फिर हमने सब बेटे बहू के नाम कर दिया, फिर वो लोग लाके हमको यहां छोड़ गए कि पापा तुम्हारे घर में रहने से बहुत डिस्टरबेंस होती है।
तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करता। अरे प्रेम लोग भगवान से भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। अगर ये तीनों क्वालिटियां भगवान की खत्म हो जाए, ये पब्लिक भगवान को गाली देना शुरू करते हैं। ये किसी से प्रेम नहीं करता। है ही कहां? कौन सा प्रेम? इसलिए जिसकी आंखें खुली, उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, शक्ति अर्जित कर ली। समझ गए वो कि ये सब ड्रामेबाजी है, रिश्ता प्रेम सब ड्रामेबाजी है। अगर प्रेम कुछ होता तो हिजड़ों को भी शादी होती। उसमें भी बहुत सारे लंबे लंबे गोरे गोरे चिकने चिकने होते हैं। भाव होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो। और जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, उसकी जिंदगी में अशांति, दुख, तनाव, पीड़ा, इसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। ये तो स्पष्ट है। धर्म का जो काम है, अब मैं सोचता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी उपनिषदों पर इतना क्यों दबाव डालते थे। बृहदारण्यक उपनिषद कितनी बड़ी बात कहता असतो मां सद्गमय। असतो मां सद्गमय। असत्य से सत्य की तरफ ले चल। यह धर्म का काम है। असत्य से असत्य। सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप मां बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। असतो मां सद्गमय। जो असत्य का जीवन सब जी रहे हैं, उससे सत्य की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से रोशनी की तरफ। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पे, उसको जीवन का पता ही नहीं तो सिद्धार्थ हम सब राजा बनना चाहते हैं। इन्होंने राजशाही छोड़ दी और बन गए बुद्ध, यानी प्रज्ञावान। असत्य, जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत दुखी है कि यार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो पैसे वालों के दोस्त हैं ये पैसे के चक्कर में है। किसी भी स्तर पे जो शक्तिशाली है उसके संबंध बहुत है, दोस्त बहुत है, रिश्ते बहुत है, नाते बहुत है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास परमात्मा होने की सारी संभावना है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं। आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, आपसे कोई मिलने ही नहीं आएगा। यह काम है धर्म का। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए।